Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing great. Guys, with the help of this story we are going to learn lots of things. First thing is grammar, sentences portion, tense and vocabulary. वैसे तो मैंने सारी vocabulary यहाँ पे वर्ड मीनिंग के साथ में उसका हिंदी वर्ड मीनिंग भी लिखा हुआ है और मैं आपको एक्सप्लेन भी करती चलूंगी. सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड. लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस स्टोरी. और आज की स्टोरी का टाइटल है द होमलेस मॉम. होमलेस मीन्स बेसहारा आप बोल सकते हैं, जिसका घर ना हो. द होमलेस मॉम मीन्स बेसहारा माँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. इन अ क्राउडेड सिटी. क्राउडेड होता है भीड़ भाड़ वाला, सिटी शहर. तो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में देयर लिव्ड अ होमलेस मदर. रहती थी एक बेसहारा माँ नेम्ड मीरा, जिसका नाम था मीरा. उसका नाम मीरा था. एंड और हर यंग डॉटर, और उसकी छोटी बेटी अदिति, जिसका नाम अदिति था. दे हैड लॉस्ट देयर होम. उन्होंने अपना घर खो दिया था. यहाँ पे देखिए हैड के साथ V3 का यूज हुआ है, तो मीन्स पहले ही ये चीज हो चुकी थी, वो अपना घर खो चुके थे. ड्यू टू टफ टाइम्स, कठिन समय की वजह से. एंड और नाउ अब मीरा वर्कड, काम करती थी. इन अ वेल्दी हाउस, एक धनी घर में. वेल्दी मीन्स संपन्न परिवार. वेल्दी हाउस में काम करती थी. टू प्रोवाइड फॉर देम, उनके लिए एक वेल्दी हाउस में काम करती थी. द हाउस बिलोंग टू मिसिस कपूर. और ये घर किससे बिलोंग करता था? मिसिस कपूर से. जो वेल्दी हाउस था मिसिस कपूर से बिलोंग करता था. अ स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग वुमेन. वो कैसी मिसिस कपूर थी? एक स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर थी, और डिमांडिंग थी, बहुत ज़्यादा मीन्स उनको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, डिमांड करने, मांग करने वाली थी. व्हेन, जब मीरा स्टार्टेड वर्किंग देयर, जब मीरा ने वहाँ पे काम करना शुरू किया. शी, वह, होप्ड टू अर्न एनफ मनी, उसको ये आशा थी कि कुछ पर्याप्त पैसे में कमा लूंगी. टू रेंट अ स्मॉल रूम फॉर हरसेल्फ एंड अदिति, एक किराए का कमरा लेने के लिए वो सोचती थी कि मैं इतना पैसा कमा लूंगी कि मैं एक किराए पे कमरा ले पाऊंगी अपने और अदिति के लिए. बट लेकिन मिसिस कपूर वॉज नेवर सेटिस्फाइड, लेकिन जो मिसिस कपूर थी वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती थी मीरा के काम से. शी मेड मीरा वर्क लॉन्ग आवर्स. उन्होंने मीरा से, मेड यहाँ पे कंपल्शन के लिए आया है, मजबूरी से, कि वो मीरा से काम करवाती थी घंटों. घंटों मीरा से काम करवाती थी. विदाउट, बिना ब्रेक्स, बिना किसी ब्रेक लिए हुए घंटों काम करवाती थी. ऑफन एलिंग, ऑफन होता है अक्सर, एलिंग है चिल्लाना, तो चिल्लाते हुए, आईएनजी फॉर्म है, चिल्लाते हुए, अक्सर चिल्लाते हुए. एट हर, उस पर. फॉर, के लिए. स्मॉल मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियों पे उस पे चिल्लाया करती थी वो. मीरा फेल्ट एग्जॉस्टेड एंड वरीड. एग्जॉस्टेड होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ होना. मीरा को फील होता था बहुत ज़्यादा थकान. एंड वरीड, और वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहती थी. एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह. शी लेफ्ट अदिति, वो अदिति को छोड़ती थी. विथ अ काइंड नेबर,
अपने एक दयालु पड़ोसी के पास में। बट लेकिन द थॉट ऑफ लीविंग, लेकिन सोच उनका उसको छोड़ना, मीन्स द थॉट ऑफ लीविंग, जो छोड़ने का विचार था, हर डॉटर अपनी बेटी को, अलोन ट्रबल्ड हर। अलोन मीन्स अकेला, जो छोड़ने का उसका विचार था वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। ट्रबल्ड हर, परेशान करता था। वॉट इफ, क्या होगा यदि, समथिंग हैपेंस टू हर वाइल आई एम गॉन, क्या होगा अगर कुछ ऐसा उसके साथ घटित हुआ जब मैं चली जाती हूँ या मैं जब उसके साथ नहीं रहती हूँ। मीरा वुड थिंक, मीरा सोचा करती थी। यहाँ पे वुड का है कि जो पास्ट में कोई चीज हुआ करती थी। यहाँ पे आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, यूज्ड टू। तो मीरा सोचा करती थी। हर हार्ट, उसका जो दिल था, हैवी, भारी, विद फियर, उसका जो दिल था उसमें डर हमेशा रहता था। वन इवनिंग, एक शाम, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, एक लंबा दिन जिसमें उसने काम किया था। तो एक लॉन्ग डे, और एक लॉन्ग डे का मतलब ये भी होता है थका देने वाला दिन। वन इवनिंग आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क मीन्स सारा दिन। Mira sat on the steps of the house. Mira sat, सिट की सेकेंड फॉर्म मीन्स बैठ गई, ऑन द स्टेप, सीढ़ियों पर, सीढ़ियों पर मीरा बैठ गई। ऑफ द हाउस, घर के सीढ़ियों पर मीरा बैठ गई। टीयर्स वर इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू आंसू थे। वन डे, एक दिन, शी वॉज स्कॉल्डेड अ लॉट बाय मिसिस कपूर। ये गाइस पैसिव वॉइस, पास्ट का पैसिव वॉइस है। वन डे शी वॉज स्कॉल्डेड मीन्स उसको डांटा गया था, अ लॉट बहुत ज्यादा, बाय मिसिस कपूर के द्वारा, जस्ट बिकॉज ऑफ शी डिडंट रीच ऑन टाइम ऑन वर्क। क्यों डांटा गया था? क्योंकि वो काम पर समय से नहीं पहुंच पाई थी। डिडंट रीच ऑन टाइम एट वर्क, क्योंकि वो टाइम से नहीं पहुंच पाई थी। एट दैट डे, क्यों नहीं पहुंच पाई थी? क्योंकि उस दिन अदिति हैड अ फीवर, अदिति को बुखार था। सो इसलिए शी गॉट अ बिट लेट, वो थोड़ा सा लेट हो गई थी। शी फेल्ट ट्रैप्ड, उसको ऐसा फील हो रहा था, लग रहा था कि वो फंस गई है। ट्रैप्ड, फंसी है, फंस गई है। एंड और डिस्परेट, वो निराश भी थी। जस्ट देन, तभी, शी ओवरहर्ड, उसने सुन लिया या उसने सुना, मिसिस कपूर टॉकिंग, मिसिस कपूर को बात करते हुए, टू हर हस्बैंड, अपने पति से, अबाउट, बारे में, अ पार्टी, एक पार्टी के, दे वर होस्टिंग, वो आयोजित कर रहे थे एक पार्टी। आप होस्टिंग की जगह पे थ्रोइंग का भी यूज कर सकते हैं, बहुत आजकल चल रहा है। मीन्स आप इसकी जगह बोल सकते हैं दे वर थ्रोइंग अ पार्टी। दे नीडेड मोर हेल्प, उनको ज्यादा हेल्प की जरूरत थी। एंड मीरा's हार्ट रेस्ड, मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। मे बी दिस कुड बी हर चांस, उसको ऐसा लगा कि ज्यादा हेल्प की जरूरत है तो अब मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मीरा मस्टर्ड द करेज, मस्टर्ड द करेज का मतलब है हिम्मत जुटाना, साहस जुटाना। उसने हिम्मत जुटाई, टू आस्क, पूछने के लिए, मिसिस कपूर से, फॉर अ रेस, रेस होता है बढ़ाना, सैलरी में बढ़ोतरी के लिए उसने पूछा। प्लीज, उसने बोला, प्लीज, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई डॉटर, मुझे मेरी बेटी की देखभाल करनी है। शी
प्लेंडेड होता है विनती करना, उसने विनती की, बट लेकिन मिसिस कपूर ओनली लाफ्ड, मिसिस कपूर केवल हंसी। यू शुड बी ग्रेटफुल, तुम्हें आभारी होना चाहिए, ग्रेटफुल आभारी, फॉर योर जॉब, तुम्हारी नौकरी के लिए। शी स्नैप्ड, कड़क स्वर में वो बोली, स्नैप कड़क स्वर होता है जोर से। मीराज हार्ट सैंक, उसका दिल बैठ गया, मीन्स टूट गया भी बोल सकते हैं। फीलिंग डिफीटेड, उसको ऐसा फील हो रहा था, हारी हुई वो फील कर रही थी अपने आप को, जो भी उसकी ड्रीम थी उसमें हारा हुआ फील कर रही थी। मीरा डिसाइडेड, मीरा ने तय किया, इट वॉज टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, ये समय है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों में लिया जाए। उसने ऐसा सोचा कि अब अपनी लाइफ को मैं और किसी को कंट्रोल नहीं करने दूंगी। शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया, लुकिंग, ढूंढना, फॉर अदर जॉब्स, दूसरी नौकरियां उसने ढूंढना शुरू किया। वन डे, एक दिन, शी मेट, वह मिली, अ फ्रेंडली वुमेन, एक बहुत ही फ्रेंडली वुमेन से, महिला से, एट द मार्केट, बाजार में, हु ऑफर्ड, जिसने इसको ऑफर किया, मीन्स प्रस्ताव दिया, हर अ पार्ट टाइम क्लीनिंग जॉब इन अ नियर बाई कैफे, एक पास के कैफे में उसको पार्ट टाइम क्लीनिंग जॉब के लिए उस महिला ने ऑफर किया। इट पेड बेटर, मीन्स वो उसको अच्छा पे भी देने के लिए उसने बोला, एंड और वॉज मच काइंडर, और वो बहुत ज़्यादा दयालु भी थी। विथ न्यू फाउंड होप, नई उम्मीद के साथ, न्यू फाउंड होप मीन्स उसको जो नई ये उम्मीद मिली थी उसके साथ मीरा एक्सेप्टेड, मीरा ने प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। द जॉब एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेव्ड, बचत किया, एनफ मनी, पर्याप्त पैसों का उसने बचत किया, टू रेंट अ स्मॉल रूम, एक किराए पे घर लेने के लिए, फॉर हर एंड अदिति, अपने और अदिति के लिए एक किराए पे घर लेने के लिए उसने पर्याप्त पैसों की बचत की। आज दे मूव्ड इन, और अब वो आबाद होने पर, मीरा हग्ड, मीरा ने हग किया, उसको गले से लगाया, हर डॉटर, अपनी बेटी को, टाइटली, जोर से उसने अपनी बेटी को गले लगा। विस्परिंग, विस्पर गाइस होता है धीरे से बोलना, फुसफुसाना, तो उसने फुसफुसाते हुए बोला, वी आर सेफ नाउ, अब हम सुरक्षित हैं अब हम। टुगेदर, साथ में, दे, वह, बिल्ड, बनाया, अ न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी उन्होंने दोनों ने साथ में बनाई। फिल्ड, जो कि भरी हुई थी, विथ लव, प्यार से, एंड लाफ्टर, और हंसी से। मीरा लर्न, मीरा ने सीखा, दैट की, इवन इन द डार्केस्ट टाइम, आपके अंधेरे के समय में, when you are going through a tough time, जब आपका टफ टाइम चल रहा हो तब भी, प्रिजर्वेंस होता है धैर्य, प्रिजर्वेंस एंड होप मीन्स धैर्य और उम्मीद, कुड लीड टू ब्राइटर डेज, ला सकता है, ब्राइटर मीन्स उज्जवल दिन, आपकी जो धैर्य और उम्मीद है वो आपकी लाइफ में ब्राइटर डे ला सकता है, भले ही कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितने भी आपके हार्डशिप्स चल रही हो आपकी लाइफ में। सो ये गाइस एक बहुत ही अच्छी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी थी। आई होप यू वुड लाइक इट, और पसंद आए तो मुझे भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा गाइस, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट स्टोरी में। You just guys practice until and unless you become a fluent speaker. So let's practice, and surely sooner or later you will get your fluency.
मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे।